आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली सरकार ने एक्शन ले लिया है। येलो अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया। देखिए 4 तरीके के अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट, एम्बर अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब 1000 से 1500 केसेस आते हैं तो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया जाता है। अब देखिए इसमें पॉजिटिविटी रेट जो है दिल्ली का बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में खतरा बताया जा रहा है कि भाई केसेस ज्यादा आ सकते हैं। 700 से ज्यादा भी ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं। आपको बता दूं कि कोविड के 336 नए केसेस आए हैं दिल्ली में, जहां 0.52% पॉजिटिविटी रेट था, अब ये 0.68% हो गया है। तो खतरनाक होता जा रहा है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। देखिए एक तो दिल्ली में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, ये जो एक्शन है ना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये एक तो पॉजिटिविटी रेट पे डिपेंड करता है, एक्टिव केसेस कितने इस पे डिपेंड करेगा, और ऑक्सीजन बेड्स इन हॉस्पिटल। भाई ऑक्सीजन की हाहाकार हमको सेकेंड वेव में देखने को मिली थी। तो ऑक्सीजन बेड्स की शॉर्टेज है दिल्ली में, ठीक है। हालांकि दिल्ली ने काफी तैयारी की है, लेकिन जब केसेस बहुत ज्यादा आने लगेंगे तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऊपर से डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो मैंने लेक्चर अपलोड किया है कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो एक तो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, ऊपर से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सिचुएशन काफी खराब हो गई है। तो येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। फिर एम्बर आता है। येलो एम्बर में तो चीजें चलती रहती हैं, इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। मतलब जैसे अभी 50% है, ज्यादा जो भीड़ वाली जगह जैसे सिनेमा हॉल, बैंकेट, वो बंद हो गए हैं। लेकिन बाकी जैसे ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली मेट्रो में 50% ऑक्यूपेशन जैसे पहले हो रहा था ना, तो 50% पे वो चल रही है। ऑरेंज और रेड अलर्ट में सब बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी रोक दिया जाता है, खाली इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज जो है वो बंद कर दी जाती है। ज्यादातर जो सरकार के लिए जरूरी है वही चलता है, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, राइट। तो हम पहले देखते हैं, अब ये देखिए संडे को 0.55% था, अभी ये 0.68% पॉजिटिविटी रेट हो गया है। तो वही है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आने वाला है। तो सबसे पहले आप येलो अलर्ट देख लीजिए कि ये अलर्ट जो है, अगर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.5% तक रहता है, 2 कंसेक्यूटिव, जैसे अभी 0.55% था, ठीक है ना। तो अगर इतना रहता है ये, तो हम ये देखते हैं कि इसको लगाया जाता है। अगर 1500 केसेस आ गए या एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑक्सीजन बेड्स की 500 हो गई, तब हम येलो अलर्ट लगाते हैं। बहुत अच्छा, इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो येलो अलर्ट में जो शॉप्स और मार्केट्स और मॉल्स होते हैं विद नॉन एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो जरूरी नहीं है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। पूरी तरीके से नहीं, ऑड इवन चलाया जाता है, ठीक है। तो अभी दिल्ली वैसे तो पूरी तरीके से बंद भी कर दिया जाता है। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो चलाया जाएगा। साथ ही साथ यहां पे 1 वीकली मार्केट विल बी अलाउड पर म्युनिसिपल जोन, यानी कि जो मार्केट है उसमें 50% विंडोज रहेंगे और हफ्ते में एक बार ये मार्केट लगेगी, तो आप यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी पे चलेंगे, सुबह 8 बजे से 10 बजे, 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा तो 50%। उसके बाद लॉकडाउन। बार्स जो हैं वो 12 से 10 ओपन होंगे 50% कैपेसिटी पे। सिनेमा हॉल्स, बैंकेट हॉल्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम्स, एंटरटेनमेंट पार्क, ये सब बंद कर दी जाएंगे क्योंकि यहां पे भीड़ ज्यादा होगी। दिल्ली मेट्रो और बसेस 50% कैपेसिटी पे चलेंगी। दिल्ली सरकारी ऑफिस ये 100% ग्रेड 1 ऑफिसर्स, वहीं प्राइवेट फर्म्स की बात करें तो 50%, यानी कि सरकारी ऑफिस में तो 100%, प्राइवेट में 50%। सुबह 9 से 5 बजे तक जिम्स और योगा सेंटर्स ये बंद रहेंगे। साथ ही साथ कंप्लीट बैन पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस गैदरिंग्स पे, कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स पे, मैरिजेस और फ्यूनरल्स, इसमें 20 ही लोग आएंगे। बैंकेट हॉल्स विल नॉट बी अलाउड टू होस्ट वेडिंग्स। और वही 10 बजे के बाद तुरंत नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, 10 से 5 बजे के बीच में। तो ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। हालांकि देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जहां पे भीड़ लग सकती है उसको पूरा बंद कर दिया गया है, और जो जरूरी चीजें हैं उसको 50% ऑक्यूपेंसी पे कर दी गई है, ठीक है। अब क्या क्या अलाउड है, पब्लिक पार्क्स अलाउड है, गार्डन्स अलाउड है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ई कॉमर्स, नाई की दुकान, मैंने आज ही बाल कटवाए, सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स,
फिर आता है आपका एम्बर। अब नेक्स्ट फेज है एम्बर। अब देखिए, अगर पॉजिटिविटी रेट 1% होता है, ठीक है, या 3,500 के करीब केसेस आते हैं और एवरेज ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 700, मतलब 700 बेड ऑक्यूपाइड, तो हम ये वाला लगाते हैं। ये भी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, मतलब इतना क्या कहते हैं कि मतलब ठीक रहता है। ये येलो और एम्बर वाले ना, इसमें रहता है कि चलो अभी कंडीशन ठीक है और ये कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें रेस्टोरेंट और बार्स बंद हो जाते हैं, होम डिलीवरी और टेक अवेज दे विल बी परमिटेड। टाइमिंग्स जो होती हैं वो अगेन 10 से 6 हो जाती हैं। इसमें 10 बजे तक थी, रात 10 बजे तक, लेकिन इसमें 10 से 6 हो जाएंगी। नहीं, 10 से 5 बजे तक थी, इसमें 10 से 6 हो जाएंगी, समझ रहे हो। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, यानी कि 1 घंटा टाइमिंग बढ़ जाता है। पब्लिक पार्क्स गार्डन्स बंद रहते हैं, बार्बर शॉप्स भी बंद रहती हैं। अच्छा, ये अभी खुले हुए हैं, येलो में आप देख रहे हो कि पब्लिक पार्क्स गार्डन ये सब खुले हुए हैं, लेकिन एम्बर में ये सब भी बंद हो जाते हैं। मेट्रो जो है वो 50 नहीं 33% पे चलती है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आता है हमारा, अगर ज्यादा केसेस आएंगे, फिर आता है हमारा रेड अलर्ट, मतलब ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। इसमें सब बंद हो जाता है, ठीक है। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट आते आते सब कुछ, एवरीथिंग, जैसे लॉकडाउन में था ना, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज ही चलती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। ऑरेंज में आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें भी स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो होते हैं। पॉजिटिविटी रेट 2% पे चला जाता है। 1% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट गया तो यानी कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, इतना समझिए। अभी तो 1% से नीचे ही है। अब उसके बाद 9,000 अगर केसेस आ रहे हैं और 1,000 ऑक्यूपेंसी हो गई है, तो आप समझिए कि इसको लगाया जाता है, ठीक है। रेड में अगेन 5% केसेस आ रहे हैं, 5% पॉजिटिविटी रेट है, ऑक्यूपेंसी 3,000 है, 16,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे हैं, तो ये अलर्ट जो है वो लगाया जाता है। इसमें पूरा एक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाता है। सब कुछ जैसे लॉकडाउन में था ना, वो कुछ भी नहीं अलाउड है, एवरीथिंग इज शट, राइट। अब देखिए, जो ट्रैवलर्स दिल्ली में आ रहे हैं, जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट उनको लेके आना है और 3 दिन पुराना हो, ठीक है, 3 दिन 72 घंटे पुराना हो, ये चीज है। तो जब रेड अलर्ट में रहती है, व्हेन द सिटीज इज अंडर रेड अलर्ट, हालांकि अभी ये कंडीशन नहीं आई है, तो हम अभी सही है सब कुछ। अब बात यह है कि क्या पूरा देश येलो अलर्ट में जाएगा? क्या पूरा देश येलो अलर्ट में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पूरा देश येलो अलर्ट में नहीं जाएगा, जा भी सकता है, डिपेंड करेगा। कुछ राज्यों में तो केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। याद रखिए कि अभी भी भारत में ऑन एन एवरेज 6,500 केसेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम थर्ड वेव से बच जाए, थर्ड वेव इतनी ज्यादा डेडली ना हो, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, जहां पे भी जा रहे हैं आपको मास्क पहनना है। तो पूरे देश में तो येलो अलर्ट नहीं लगने वाला, कुछ राज्यों में जरूर लग सकता है जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आप समझ गए होंगे, दिल्ली में क्या खुला है, क्या बंद है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।